व्याकरण शास्त्र के निष्णात विद्वान थे आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। 20वीं शताब्दी के हिंदी के सुप्रतिष्ठित एवं सम्मान्य हस्ताक्षर थे देवेंद्रनाथ। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा पुरातन भारतीय ज्ञान के नूतन संस्करण थे। स्थानीय बिहार शरीफ के भैंसासुर मोहल्ले में साहित्यिक मंडली शंखनाद के तत्वावधान में शंखनाद कार्यालय स्थित सभागार में महान बहुभाषाविद, हिंदी और संस्कृत के उद्भट विद्वान और हिंदी सेवी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की 103वीं जयंती कवियों व साहित्यकारों ने स्वर्गीय देवेंद्रनाथ शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई। समारोह का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यिक मंडली शंखनाद के अध्यक्ष इतिहासकार व साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह ने तथा संचालन शंखनाद के मीडिया प्रभारी शायर नवनीत कृष्ण ने किया। समारोह में विषय प्रवेश कराते हुए साहित्यिक मंडली शंखनाद के सचिव साहित्यकार राकेश बिहारी शर्मा ने कहा कि आज महान बहुभाषाविद, हिंदी सेवी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की जयंती है। 20वीं शताब्दी के हिंदी के सुप्रतिष्ठित एवं सम्मान्य हस्ताक्षर आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका अवदान साहित्य की विधाओं में तो स्मरणीय है ही, साथ ही आलोचना, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी कृतियां आज भी प्रासंगिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के निष्णात विद्वान थे, जो उन्हें पैतृक दाई के रूप में अपने पूज्य पितृचरण सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित शिव शरण शर्मा जी से प्राप्त हुआ था। कलम के धनी लेखक, प्रभावी वक्ता होने के साथ साथ आचार्य जी कुशल प्रशासक भी थे। वे संभवतः अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय एवं दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय इन दोनों के कुलपतित्व का भार एक साथ निर्वहन किया था। देवेंद्रनाथ जी तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में यशस्वी संयोजक रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पद को सुशोभित करते हैं तो उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी एक ऐसे ही आदर्श व्यक्ति। अध्यक्षीय संबोधन में साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने आचार्य देवेंद्र शर्मा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि आचार्य देवेंद्र शर्मा हिंदी व संस्कृत भाषा साहित्य के आकाश के उदीयमान नक्षत्र के समान थे। हिंदी भाषा और साहित्य को भारत से बाहर स्थापित करने में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की अग्रणी भूमिका रही है। वे लगभग 1 दर्जन देशों की यात्रा हिंदी के शिक्षण के प्रचार व प्रसार के लिए किए थे। हिंदी साहित्य में उनका उत्कृष्ट योगदान के आकलन को इस बात से किया जा सकता है कि लंदन विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर फर्थ के विशेष अनुरोध पर ही एक भाषा विज्ञान की भूमिका नामक पुस्तक का लेखन किया गया। यह किसी भारतीय लेखक की प्रथम भाषा विज्ञान की पुस्तक है जो विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी का जन्म 7 जुलाई 1918 में सारण जिला के 70 घाट के पास गंडक नदी के तटवर्ती कृतपुरा गांव के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। इनकी माता श्रीमती क्षीरा देवी एक धर्मपरायण महिला थी और इनके पिता पंडित शिव शरण शर्मा उर्फ लंगड़ू पंडित धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य थे। आचार्य देवेंद्र शर्मा का बचपन गांव में बीता तथा बाकी की शिक्षा उनकी मोतिहारी में हुई। बाद में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। पुनः दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त किए गए। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दर्जनों पुस्तकों के लेखक तथा हिंदी के ध्वजवाहक की मृत्यु भी हिंदी की सेवा करते समय ही हुई। 17 जनवरी 1991 के दिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिंदी कार्यक्रम जो चाणक्य होटल पटना में आयोजित था, वहीं भाषण देते समय गिर पड़े थे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। यह एक सदी के हिंदी के महानायक की कर्मभूमि के क्षेत्र में महापरिनिर्वाण था।
वैज्ञानिक साहित्यकार व मगही कवि डॉक्टर आनंदवर्धन ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बहुभाषा विज्ञानवेत्ता आचार्य देवेंद्रनाथ जी राज्य और देश के अनेकोनेक शैक्षणिक एवं साहित्यिक संस्थानों के उच्चतम पदों को सुशोभित करते हुए भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय गरिमा दिलाई। वे अमर हैं और सबों के लिए प्रेरणा का। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी नवनीत कृष्ण ने आचार्य शर्मा को बहुभाषाविद भाषा शास्त्री बताते हुए कहा कि वे हिंदी के यशस्वी लेखक और विद्वान होने के साथ साथ ही एक बड़े नाटककार के रूप में भी याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने संस्कृत से आचार्य करने के पश्चात हिंदी से एमए किया। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष मौके पर पीएमएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजनंदन प्रसाद ने कहा कि हिंदी और संस्कृत के उद्भट विद्वान और हिंदी सेवी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा पुरातन भारतीय ज्ञान के नूतन संस्करण थे। भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य का उन्हें गहरा अध्ययन था। भाषा विज्ञान साहित्य लोचन के वे यशस्वी विद्वान ही नहीं महान आचार्य भी थे। इस दौरान साहित्य सेवी सरदार वीर सिंह, समाज सेवी धीरज कुमार, शिक्षा शास्त्री मोहम्मद जाहिद हुसैन, कवित्री प्रिया रत्नम, जयंत अमृत, शुभम कुमार शर्मा सहित कई लोगों ने परिचर्चा में भाग लिया। आज आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की जन्म जयंती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के एक बहुत बड़े हिंदी साहित्य के ज्ञाता थे और वे भारत के नहीं विदेशों में भी अपनी पूरी हिंदी के विस्तार के लिए बहुत सारे उन्होंने विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम दिया था और वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। आज से 103 वर्ष पहले उनका जन्म आज ही के दिन 7 जुलाई 1918 को गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के कीर्तपुरा गांव में हुआ था। उनके पिता उस समय एक कॉलेज के प्राचार्य थे मोतिहारी में और इनकी शिक्षा दीक्षा भी संस्कृत माध्यम से हुई थी। वो पहले संस्कृत में एमए किए थे, फिर बाद में वे हिंदी से एमए किए और बिहार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। फिर बाद में वे पटना यूनिवर्सिटी में आ गए और धीरे धीरे वे पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद तक पहुंच गए और एक सुलझे हुए एक बहुत ही शिक्षाविद, भाषाविद और खास करके भाषा शास्त्र के बारे में उनकी जो जानकारी थी वो काफ़ी उम्दा थी और उस भाषा शास्त्र पर उनकी पुस्तकें आज पूरे विश्व में पढ़ाई जाती हैं। क्या होगा आज आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी की जयंती समारोह साहित्यिक मंडली शंखनाद के सौजन्य से शंखनाद के कार्यालय में मनाया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता शंखनाद के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह जी कर रहे हैं और ख़ास करके मनाने का आचार्य जी का यह है कि इन्होंने जो हिंदी के विकास के लिए जो काम किया वो बिरले ही करते हैं। आचार्य साहब पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ दरभंगा विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके और ही वो सबसे पहले उनकी नियुक्ति जो हुई थी संस्कृत से, लेकिन वो बहुभाषाविद न जाने कौन कौन भाषाएं वो नहीं फर्राटे बोलते थे। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, रसिया, उर्दू, अरबी और फ्रेंच, न जाने कितनी भाषाएं, इसलिए उनको बहुभाषाविद कहा गया है। और ये पूरे परिवार साहित्य की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। आज वर्तमान में भी उनके एक बच्ची दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो भी हिंदी साहित्य के विकास के लिए पूरा संघर्षशील हैं। विभागाध्यक्ष, हाँ, विभागाध्यक्ष हैं संस्कृत की। तो हम लोग उनसे मिले हैं
और दीप्ति आचार्य, दीप्ति त्रिपाठी जी है, उनका नाम हुआ। और हम लोग के काफ़ी मतलब गौरव इस बात का है कि आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य सम्मेलनों में, तृतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और निरंतर देश विदेश में हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के समृद्धि के लिए, हिंदी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, खास करके विदेशों में हिंदी को लोकप्रियता हासिल कराने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए तो निरंतर आजीवन लगे रहे, संघर्षरत रहे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? राकेश बिहारी शर्मा, शंखनाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।